तो रिजवान क्रांतिकारी के साथ भी होता है कि 1:30 बजे रात उनका घर जाता, जाने के बाद जो है कि पुलिस उठा के लेके जाता। और उसका बाकायदे जो भाई है वो इस बात को कहता है कि पुलिस इस बात को भी कहा कि आप अपनी अम्मी को कहिएगा कि वो ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका बेटा कोई जो है कि क्रिमिनल नहीं, आपका बेटा नेता है, नेता को जो है कि जेल आना जाना लगा रहता है। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है जयराम महतो। जयराम महतो पिछले 1 मई से जो है, जिस दिन से वो नामांकन दाखिल किए हैं उस दिन से चर्चा का विषय है। और पूरे झारखंड में अभी जो है कि जयराम महतो को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। आखिर जयराम महतो कहाँ गए हैं? जयराम महतो को डिटेंड किया गया था नामांकन जिस समय वो दाखिल करने गए थे उस समय। उसके बाद जो है कि वो उस समय पुलिस प्रशासन से जो है कि अनुमति लेते कि हमें नामांकन सभा में संबोधन करने की अनुमति दिया जाए, उसके बाद हम अपना गिरफ्तारी देंगे। हालांकि पुलिस जो है कि उन्हें अनुमति देती है, उसके बाद जो है कि जयराम महतो कहाँ गए ये पता नहीं है। अब इसी को लेकर ये भी देखा गया है कि जयराम महतो के जो करीबी थे उसे पुलिस जो उठा के लेके चली गई है। और मालूम ये चलता है कि कुछ 3 लोगों को जेल भी भेज दिया गया, जिसमें से एक है रिजवान क्रांतिकारी, एक है फरजान खान और एक और कोई संजय महतो हैं। उन्हें जो है कि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन सारी बात को हम लोग समझेंगे कि एक पत्र अभी बहुत जो है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, चल रहा है। अब चलिए चलते और सारी बात को उस पत्र के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर वो पत्र में क्या है, कौन व्यक्ति है जो जयराम महतो के खिलाफ में पुलिस अधीक्षक को जो है कि पत्र लिखते हैं, क्या कहता है वो व्यक्ति। चलिए देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम है कामेश्वर पासवान। वो मेंबर जो है दिशा गिरिडीह का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कामेश्वर पासवान को जो नॉमिनेट किया गया दिशा का मेंबर के रूप में, वो कौन की है? कहता है नॉमिनेटेड बाई श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोडरमा। वही अन्नपूर्णा देवी जो अन्नपूर्णा देवी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कि राज्य शिक्षा मंत्री है, वही अन्नपूर्णा देवी कामेश्वर पासवान को नॉमिनेट करती है दिशा का मेंबर के रूप में। यहाँ स्पष्ट है। फिर जो कामेश्वर पासवान है वो क्या लिखता है वो देखिए। कहता है कि अपने पत्र में लिखता है कि सेवा में श्रीमान पूज्य प्रकाश आईपीएस जिला पुलिस आरक्षी अधीक्षक बोकारो, यानी कि बोकारो की एसपी को कामेश्वर पासवान जो है कि एक पत्र लिखता है। उसमें विषय ये देता है कि विषय कांड संख्या 111/2023 थाना सियाल जोरी बोकारो में पुलिस द्वारा वंचित आरोपी जयराम कुमार महतो द्वारा दिनांक 1/5/2024 को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन की घोषणा पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया की स्थापना हेतु ये आने की जो पत्र दिया गया है। सारा खेल को समझिएगा, खेल को बताया भी जाएगा कि आखिर ये व्यक्ति जो है किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है। कामेश्वर पासवान आखिर जयराम महतो को क्यों जो है कि वो गिरफ्तार करवाना चाहता था। जयराम महतो को इस बात को लेकर कहता है कि आप देखेंगे कि ये कहता है, अब देखिए जो कामेश्वर पासवान है वो ये कहता है कि प्रस्तुत मामले में मेरे ज्ञान एवं संज्ञान में जयराम कुमार महतो के विरुद्ध विभिन्न थानों में राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट करने तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों को विरुद्ध जानलेवा हमला जैसे गंभीर आपराधिक मामले में लंबित है। उसके बाद वो बहुत सारा डिटेल जो है कि क्या क्या डिटेल दिया है कि कौन कौन केस में, मतलब कौन कौन केस में जो है कि जयराम महतो जो है कि जानलेवा हमला किया है या फिर जो है कि सरकारी चीजों को नष्ट किया है। तो स्पष्ट है कि ये जो व्यक्ति है कामेश्वर पासवान जो दिशा का मेंबर है वो बीजेपी से ताल्लुकात रखता है। अब बात को पूरा समझिएगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम महतो जो है कि वो वहां से नॉमिनेशन करते हैं, बोकारो जाते हैं, बोकारो में जो है कि अपना नामांकन दाखिल करते हैं। कहा यह जाता है कि 3 सेट में नामांकन दाखिल किए हैं। उसके बाद सारा जो है कि खेला चलता है। यहाँ पे प्रकरण को हम लोग समझेंगे कि वो किस तरह से वहां से जो है कि चले जाते हैं, अभी तक कोई पता नहीं है। तो ये एक मामला है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो गिरिडीह लोकसभा में अभी वर्तमान का जो एमपी है वो एनडीए का प्रत्याशी है। एनडीए से जो है कि वो एमपी है सीपी चौधरी। सीपी चौधरी की ताल्लुकात आजसू और आजसू की ताल्लुकात बीजेपी से। कुछ लोगों का कहना ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो है कि जयराम महतो को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तारी की सारी साजिश रची गई है। लेकिन अगर बात समझा जाए, आचार संहिता लागू होता है, किसी भी राज्य का चुनाव हो या फिर आने की पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हो,
जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो पुलिस प्रशासन जो है वो निर्वाचन आयोग के हाथ में चला जाता है। ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जो है कि भूमिका रहती है उस पुलिस प्रशासन में, ना फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट की कोई भूमिका रहती है। हम बात ये भी कर सकते हैं कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट, जो पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब हेमंत सोरेन का कुछ नहीं चला, उसे जो है कि पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया गया, तो बात मसला क्या है, ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। निर्वाचन आयोग जो है कि वो इस तरह की काम को करती है कि जिसके ऊपर जो भी केस होता है, अगर वो उस केस में बेल नहीं लिया है तो फिर जिस समय वो नामांकन दाखिल करता है उस समय उसे गिरफ्तार करने की पूरी साजिश रची जाती है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो आज निर्वाचन आयोग किसके इशारे पे चल रही है, ये बात तो समझना होगा। निर्वाचन आयोग जो है कि स्पष्ट है कि जिसकी केंद्र में सरकार है उसके इशारे पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं खेला हम कह सकते हैं कि जिसको डर था, जिसको लेकर जयराम महतो हमेशा जो है कि बेबाक तरीके से बोला करते थे, सीपी चौधरी को लेकर मुखर तरीके से जो है कि उनके ऊपर हमला करते थे, शायद खेला वहीं से है। लेकिन कुछ मिस्टेक हुई है जयराम की तरफ से। जयराम महतो को एक बहुत बड़ा नेता बनने का अवसर मिला था कि पूरे झारखंड में अपने आप को स्थापित कर सकता था एक बड़ा चेहरा के रूप में, अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई होती तो। लेकिन कहां गए हैं जयराम महतो, आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस तरह से वीडियो में यह देखा गया कि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि हमें तो बहुत खुशी हो रहा है कि आप हमें गिरफ्तार करके हमें बड़ा नेता बना रहे हैं, आप हमें मौका दीजिए, हम जो है कि सभा में संबोधन करेंगे, उसके बाद हम गिरफ्तारी देंगे, कहीं नहीं भागेंगे। ये बात जयराम महतो खुद कह रहा है। जब इतना समझ रखने वाला जयराम महतो आखिर किसके बात पे चला गया? क्या जयराम महतो अगर अंदर जेल में जाते तो अंदर जेल से चुनाव नहीं लड़ते? वो तो ए.के. राय की बात भी बार बार जो है कि अपनी सभा में कहें कि भाई ए.के. राय तो मतलब ए.के. राय जो है कि जेल के अंदर में रह के चुनाव लड़े हैं, और अगर वो जेल चले गए होते, अगर वो अपनी गिरफ्तारी दे दिए होते, ठीक है, उनका जो वारंट था वो नॉन अवेलेबल वारंट था, तो क्या कि सारा चीज वहां से नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। लेकिन उसे जो सलाह दिया है कि आप यहां से चले जाएं, परे है, बिल्कुल परे है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह से जयराम महतो क्यों किए। क्योंकि जयराम महतो कहीं ना कहीं जो है कि शासन प्रशासन की सारी बात करते हैं, उन्हें जो है कि कानून के जो है कि अपने आप को अच्छा जानकार भी कहते हैं, और उनके जो टीम में जो भी लोग उन्हें एडवाइस देने वाले होंगे वो कैसा एडवाइस देती है। जयराम महतो आज के वक्त में झारखंड के युवा का जो है कि एक आइडियल बना हुआ है, एक रोल मॉडल बना हुआ है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए था कि आखिर हम जो है कि इतने मतलब जबरदस्त तरीके से सारा चीज हमारा चल रहा है, हालांकि बहुत बेहतर तरीके से, वो चाहे वो बीजेपी का हो या फिर जो है कि जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी के ऊपर वो वार भी कर रहे थे, वो सभी के ऊपर जो है कि अपना जुबानी वार कर रहे थे। लेकिन इस तरह से चला जाना, कहां गए ये पता नहीं है। पुलिस जो है कि उनके दोस्तों को, उनके करीबियों को गिरफ्तार कर रहा है। जिस तरह से फरजान खान को अंदर घर में घुस के निकाल के लेके चला गया, उसके जबकि फरजान खान का खुद उनका जो चाचा है वो मुखिया भी है वहां पर भी। और दूसरा हम देखें तो रिजवान क्रांतिकारी के साथ भी होता है कि 1:30 बजे रात उनका घर जाता, जाने के बाद जो है कि पुलिस उठा के लेके जाता। और उसका बाकायदे जो भाई है फरजान खान, वो इस बात को कहता है कि पुलिस इस बात को भी कहा कि आप अपनी अम्मी को कहिएगा कि वो ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका बेटा कोई जो है कि क्रिमिनल नहीं है, आपका बेटा नेता है, नेता को जो है कि जेल आना जाना लगा रहता है। तो ये बात तो जो है कि जयराम महतो के साथ भी लागू हो सकता था कि नेता का जेल जाना श्रृंगार है आज के वक्त में। अगर आप जेल गए होते, अपनी गिरफ्तारी दे दिए होते, तो वो जो हुजूम था, जो लाखों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि नामांकन सभा में आए थे, वो लोग जो है कि एक मसीहा बन के आपकी बात का, आपका विचार को लेके जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में एक एक दरवाजा को नॉक करते और चुनाव बहुत आसानी से जीता जा सकता था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। अगर नॉमिनेशन जो है कि सारा चीज सही सलामत रहता है तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमें ये उम्मीद है कि झारखंड के जितने भी युवा हैं वो जाएंगे, और जाने के बाद जो है कि वोट से अपना बदला लेने का काम करेंगे। और इस बार देखा यह जाएगा कि क्या होता है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का रिजल्ट क्या होगा। क्या आपकी क्या राय है कि जो कामेश्वर पासवान है उसकी साजिश किसके द्वारा रची गई है? क्योंकि वो दिशा का मेंबर जो है
उसको जो नॉमिनेट किया गया वो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा किया गया। वही अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद महोदया है। और उसके बाद जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट माने कि मोदी जी की गवर्नमेंट में जो है कि राज्य शिक्षा मंत्री है। तो क्या ये बीजेपी का साजिश है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की साजिश है? क्योंकि एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का जो है कि उम्मीदवार को अगर हम देखेंगे इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार तो मथुरा प्रसाद महतो है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार को देखेंगे तो सीपी चौधरी है। क्योंकि एक हॉट सीट बन गया था जयराम महतो के आने के बाद। जिस तरह से जयराम महतो अपने आप को वहां पर स्थापित किए, तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अपने आप में एक हॉट सीट बना हुआ है और अभी भी है। सिर्फ ये है कि नामांकन सब चीज सही सलामत रहे। क्योंकि कुछ लोगों का अभी जिस तरह से मीडिया में ये देखा जा रहा है या सोशल मीडिया में कि हो सकता है कि जयराम महतो का नामांकन कहीं रद्द ना हो जाए, बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो अब देखने का विषय बनता है, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।